स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप लोगों के रिश्ते का कैसा रहा है, चलिए इस बारे में एक जनरल सी रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए और एंजॉय कीजिए रीडिंग को। बिल्कुल सीरियस नहीं होना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपने जीवन को कुछ सफल, कुछ महत्वपूर्ण अपने लिए, कुछ दूसरों के लिए भी बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। पास्ट लवर्स, पास्ट बर्थ कनेक्शन और फिर सेपरेशन, फिर झगड़ा, फिर गलतफहमी एक दूसरे के। देखिए आप लोग मिले तो हैं, बिल्कुल डेस्टिनी ने ही आप लोगों को मिलवाया है, बहुत प्लान करके मिलवाया है। इतने जल्दी आप लोग एक दूसरे की तरफ इतने इंटेंसिटी के साथ में जैसे देखा आप लोगों ने एक दूसरे को और एकदम एक दूसरे के आप लोग हो गए। चाहे किसी की कैसी भी मैरिड कंडीशन हो, कुछ हो, लेकिन आप लोग खिंच गए बिल्कुल एक दूसरे की तरफ। कुछ आगे नहीं देखा, पीछा नहीं देखा। एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं, जो स्टेटस है, एज का गैप है, कुछ नहीं देखा आप लोगों ने। बस जैसे लगा कि कैसे आप लोग अब तक कैसे अलग कैसे थे, ऐसी फीलिंग, इतनी इंटेंस, इतने डीप इमोशंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोग दोनों के बीच में। यहाँ पे कोई एक, आप लोग दोनों में से कोई एक, आप लोग दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक था जो पूरे सरेंडर मोड में था। उसने सरेंडर करके रखा था अपने पार्टनर के ऊपर में कि अगर मेरा पार्टनर चाहे तो मैं उसके लिए हो जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। एक इस एनर्जी में था। दूसरा था कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कहीं से भी कम प्यार करता था या करती थी, वो कम इंटरेस्टेड था। वो कम इंटरेस्टेड थे ही नहीं, हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि आप लोगों के बीच में वो मैग्नेटिक पुल आप लोग लेके पैदा हुए थे। वो डेस्टिन्ड था, वो डेस्टिन्ड है आप लोग दोनों के बीच में। आप लोग अलग तो हुए हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अलग हो गए। कुछ लोग तो बिना मिले ही अलग हो गए, कुछ लोग तो फोन पे ही रह गए, कुछ लोग तो बस एक आध बार मिलके ही रह गए और आप लोग दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बीच में आ गई थी। अब ये फैमिली कैसे बीच में आई थी, वो ये है कि आप लोग में से कोई एक किसी और के जीवन साथी हो सकते हैं। आप में से किन्हीं की शादी किन्हीं और के साथ में हुई थी या फिर आपके पार्टनर की। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जब घर में बात की गई ना, मैं पास्ट की बात बता रही हूँ और शुरुआत की बात बता रही हूँ, टावर के साथ साथ देखिए ये कार्ड आ गया है। तो ये दिखाता है कि घर वालों के कारण और उनके मना करने के कारण, उनके अगेंस्ट हो जाने के कारण, और बिल्कुल ना कर दिया कि नहीं तो नहीं, नहीं हो सकता है आप दोनों का यूनियन, नहीं हो सकती है आप लोगों की शादी, नहीं तुम्हें उसको कमिटमेंट में, उसको कमिटमेंट देना चाहिए या उसको अपना पार्टनर बनाना चाहिए। ऐसा भी यहाँ पे हुआ है। मुझे थोड़ी सी एनर्जी किन्हीं की आ रही है ना कि जो लड़का था वो इंटरेस्टेड था, लड़की की उम्र कुछ साल बड़ी थी या फिर लड़की प्रीवियसली किसी के साथ मैरिड थी, लेकिन उस वक्त वो सिंगल थी। मतलब उसका डिवोर्स हो चुका था, सेपरेशन हो चुका था, जितने भी साल हुए हो सेपरेशन के, लेकिन थोड़ी उम्र के किन्हीं के बीच में ना दिक्कत थी, और किन्हीं की कि वो प्रीवियसली तो मैरिड थी या प्रीवियसली कोई हो सकता है जो मेल पर्सन हो वो मैरिड थे, और कोई एक जो था वो अनमैरिड था। ये घर वालों ने बर्दाश्त किया ही नहीं कि ये शादी हो सके। मदर, फादर इनकी तो छोड़िए ही, लेकिन जो अपने सगे भाई बहन है ना, उन तक लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया, खास करके सिस्टर ने। मुझे कुछ ऐसी अच्छा, हाँ, कुछ और रिश्ते हैं यहाँ पे बीच में। जैसे घर में और होता है ना, शादियां होती हैं तो और भी लोग जुट जाते हैं घर में, तो उनकी तरफ से भी कुछ यहाँ पे रहा है कि इनकार कर दिया गया था। और बहुत
दर्द से भरा हुआ, बहुत पेनफुल आप लोगों का सेपरेशन हो गया। आई जस्ट फील दिस पेन, आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस पेन। ये बहुत पेनफुल सेपरेशन है आप लोग दोनों के बीच में। चाहे किन्हीं की मैरिड सिचुएशन नहीं भी हो, तो भी किसी ने ऑफर दिया तो, लेकिन उस ऑफर को लेके जब अगले ने सोचा कि अब इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो अब अगर फैमिली को थोड़ा सा साइड कर दे तो फिर एक पीछे हट गया था। हम्म। अब एक और कारण निकल के आ रहा है एक के पीछे हटने का, कि वो किसी और को भी पसंद करता था, या तो उसकी फैमिली ने उसके लिए किसी और को देख रखा था, ये जो फोन, उसकी फैमिली ने किसी और को देख रखा था, या फिर उसको कोई और भी पसंद थी या थे। देख लीजिएगा, मैं एक तरीके से रीडिंग करूंगी अभी। तो चूंकि उसको कोई और पसंद थी, तो उसने क्या किया कि, और शायद उसके लिए फैमिली वाले मान गए। हो सकता है कुछ लोगों की उनके साथ में शादी हो गई हो, आप जिनके लिए सोच रहे हैं, या आप लोगों की शादी हो गई होगी, आप लोगों ने किन्हीं को पीछे अपनी लाइफ में छोड़ दिया होगा। क्या उसको बोलते हैं, परिस्थिति वश या प्रेशर में आके, बहुत प्रेशर था आपके ऊपर में, परिवार का था, या फिर आपको उस समय लगा कि ये तो बाद में आई है आप लोगों के जीवन में, और जो सेकंड वन है उसको आप पहले से डेट कर रहे होंगे, पहले से जानते होंगे, उसके परिवार वालों से मिल चुके होंगे। या फिर इसको उलट कर लीजिए आप लोग, कि आपके पार्टनर किसी को डेट कर रहे थे, वो किसी को पहले से जानते थे, वो उसके फैमिली वाले से मिले हुए होंगे, पूरे जानने वाले जो भी सर्कल के लोग होते हैं सब जानते थे कि ये दोनों पार्टनर्स हैं। और वैसे हालात में मीटिंग हुई है, आप लोग एक दूसरे के सामने आए, तो कुछ बचा हुआ था सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का। आप लोग तो समझ ही गए हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग। टैरो रीडिंग्स देखते हैं आप लोग, अध्यात्म की चीजें पढ़ते होंगे, समझते हैं कि कर्म क्या रहता है, क्या होता है, हम जो करके आते हैं वही हमें फिर मिलता है, इसमें नहीं मिला अगले जन्म मिला, अगले में नहीं मिला अगले में मिला, ऐसी चीजें आप लोग जानते होंगे। तो देर इज नो स्केप फॉर फ्रॉम कर्मा, कर्म से भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता है ना। और अगर आपके पार्टनर की बात करें, तो पास्ट में ना आपके पार्टनर जो है, वो अपने आप को थोड़ा सेफ रखना चाहते थे, वो बहुत झंझट अपने ऊपर में ना नहीं लेना चाहते, कि ये कार्ड आना ही था, वो बहुत झंझट नहीं लेना चाहते थे अपने ऊपर में। तो उन्हें लगा कि ठीक है, सेपरेशन होना ज़रूरी है, वो शायद इनएविटेबल है, वो होना ही चाहिए, अवश्यंभावी हो गया है, तो उसको वो बदल नहीं सकते थे, और आप लोग अलग हो गए। पेनफुल था, अकेलेपन से भरा हुआ था, कोई एक तो जैसे बिल्कुल बिखर गया था। यहाँ पे मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ऐसा ना थोड़ा मैं भी सेंसिटिव हो जाती हूँ उन चीज़ों को लेके। तो क्योंकि अब टैरो में आप लोग जानते ही हैं कि ये जब एनर्जीज आनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो इफेक्ट करने लगती है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं ना प्रेजेंट पे, अब थोड़ा आते हैं कि प्रेजेंट में अब क्या आपके पर्सन सोचते हैं, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है। मैं ना आप लोग में से बहुत कम लोगों के बीच में कोई झगड़ा देख पा रही हूँ, झगड़े ज्यादा नहीं हुए हैं आप लोग दोनों के बीच में, हालात बहुत विपरीत रहे हैं। झगड़ा हुआ होगा कि फिर मुझे कमिटमेंट क्यों दिया, मेरे साथ रिश्ते में क्यों आए, या फिर अपने क्या सिर्फ मजे के लिए अब हमारे साथ जुड़े थे, ऐसे ऐसी बातें हुई होंगी किन्हीं के बीच में झगड़ा भी हुआ होगा। हो सकता है आप दोनों की नहीं बनी थी पहले, किसी और के साथ में बन गई थी, या तो आपके पार्टनर की या फिर आप लोगों की, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो जिसको जहां समझ में आया वो उधर चला गया। अब वर्तमान में अगर देखा जाए, तो वर्तमान में तो ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, 2 ऑफ कप्स, बहुत याद करते हैं, याद से आप नहीं जाते हैं। इस पर्सन का कभी कभी ऐसा मन करता है कि वही मेरी सोलमेट है, या वही मेरा सोलमेट है। अभी भी आप लोग वो चीज फील करते हैं एक दूसरे के लिए। ये पर्सन अगर अगर इस पर्सन की शादी हो चुकी थी, या आपकी हो चुकी थी, आप देख लीजिएगा, मैं एक तरीके से रीडिंग करूंगी। अगर इस पर्सन की शादी हो चुकी थी, तो भी वो अफसोस के साथ फिर याद करते हैं आपको, कि यू वेर अमेजिंग, यू वेर ब्यूटिफुल, यू वेर
इनोसेंट एंड वेरी प्योर। खूबसूरती भी है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि सेम जेंडर के भी हो सकते हैं। आप लोगों में खूबसूरती थी, आप लोग एक दूसरे को दिल की बात बताए बिना भी एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते थे। कोई पेन में है, कोई चुप है, कोई साइलेंट है, उसका साइलेंस समझ में आता था कि वो क्यों साइलेंट हो गई है या वो क्यों साइलेंट हो गया है। कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है, या घर की जो स्थिति है उसकी वजह से वो दर्द में है, वो चुप है, वो शिकायत नहीं कर रही है या कुछ शिकायत नहीं कर रहा है। ये सब कुछ ना आप लोगों ने फील किया था। ये पास्ट बर्थ का आप लोगों का बचा हुआ कर्मा था। और अगर आप में से कुछ लोगों की शादी हो गई थी तो आपके पर्सन या आपकी पार्टनर वो अब याद करती हैं या वो लोग याद करते हैं कि आप लोगों की तो अब शादी हो गई है। तो फिर वही कहूँगी कि थोड़ा ना मन मन महसूसते हुए, थोड़ा अफसोस करते हुए याद करते कि आप लोग भी जैसे अमेजिंग थे बिल्कुल यहाँ पे। चलिए अब जनरल सी बात करते हैं, अब शादी वाली वाली बात यहाँ पे नहीं करेंगे। जनरल सी बात यहाँ पे अब ये है कि आपके पर्सन इस समय आपको लेके एक जोश में मुझे नजर आ रहे हैं। ये रहा बॉटम में जोश का कार्ड, और हाँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी, स्ट्रेंथ भी, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी। बिल्कुल काउंटर पार्ट, बिल्कुल एक दूसरे को मिरर करते हुए यहाँ पे ना। अब जनरल देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ, कोई मैरिड सिचुएशन या कमिटेड अगर सिचुएशन नहीं है तो यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आज आज तक भी ना आपके लिए यही फील करते हैं कि ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, चाहे एज गैप हो, चाहे प्रीवियसली कोई मैरिड रहा हो। अब जैसे अब कहते हैं ना कि वो डिवोर्स्ड है, अभी मतलब अलग हो चुके हैं, वो डिवोर्स्ड है। किन्हीं का हो सकता है कि प्रीवियस मैरिज से एक या दो बच्चे भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। ये सोचते हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, अगर ये स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, तो वो आप ही हो सकते हैं। आप ही इनको खुशी प्रदान कर सकते हैं या कर सकती हैं, ऐसा आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं। कैसे भाग के आपके पास आए, कैसे भाग के आके आपको डेट करेंगे, आपको जैसे एकदम कहते हैं ना कि गोद में उठा लेना, एकदम उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वीप ऑफ हर फीट, कुछ ऐसा ही बोलते हैं शायद। तो वही आपको ना एकदम जैसे आपके पाँव जमीन पे ना पड़े, इतना ऐसे करके भाग के आपके पास आए। तो वो करेज अपने अंदर में लाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि अब आप उतने सेंसिटिव नहीं है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और पहले जितने आप मासूम से हुआ करते थे ना, अब आपको जीवन समझ में आने लगा है। नाउ यू आर, पहले आप बहुत एकदम डॉल टाइप के आप लोग थे, अब आप लोग एक मेच्योर वुमेन आप लोग बन चुके हैं, बन चुकी हैं, ऐसा आपके पर्सन देखते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे ना लगता है कि ये ना अब वो सोचते हैं आप लोगों के पार्टनर ये अब मेरी जैसी हो गई है, ये बिल्कुल अब ये भी दुनियादारी सीख गई है, ये भी अब किसी का भी कोई भी किसी तरीके का नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करती है। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पे यहाँ डिवाइन फिर से बता रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंगल नहीं है आप में से किसी के पर्सन, लेकिन उनके लिए ये चीज़ नहीं है जो मैरिड है किसी और के साथ में। ये अनमैरिड लोगों के लिए यहाँ पे वो और भी चॉइसेस अपने जीवन में अवेलेबल अपने आप को करवा रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं वो लेडीज से। या फिर अगर लेडी है तो फिर आप अगर मेल व्यूअर्स हैं तो अगर ये लेडी है तो ये अपने चॉइसेस देख रही हैं, या फिर आपके पर्सन को लगता है, आपकी पार्टनर को लगता है या आपके पार्टनर को लगता है कि आप लोग अपने जीवन में चॉइसेस देख रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग कह रहे हैं ना, इसीलिए वो लोग आपके बारे में अब ये सोचते हैं कि आप प्रैक्टिकल अब जाके फाइनली आप लोग हो गए हैं। वो आप लोगों का ब्रेकअप, वो आप लोगों का एक दूसरे से अलग होना, कैसे कैसे आपने अपने आप को संभाला होगा, कितनी रातें आप लोगों ने रो रो के गुजारी होंगी, उन्होंने भी रो रो के गुजारी होंगी। आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं ना, उनके लिए भी इजी नहीं था यहाँ पे।
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जब लाइफ में होता है, वो दुनिया हिला के रख देता है किसी की भी, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए। लेकिन करना पड़ता है, सुख दुख ये सब आनी जानी चीज है, इसको कैसे कोई रोक सकता है। हम्म। सो एक डिवाइन का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि इस पर्सन के साथ में एक रिस्क फैक्टर रहेगा आपके लिए। मान लीजिए कि इस पर्सन ने ना आपको चूज कर लिया। अब आप खुद सोचिए, बहुत प्रैक्टिकल बन के, व्यवहारिक बन के, कि जिन लोगों को ये अभी पसंद करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, दोस्त बना लिया है, या थोड़ा सा आगे बात किन्हीं के साथ में अगर बढ़ गई है, तो अगर ये आपके साथ में आपसे शादी करने का सोचते हैं, तो क्या उन लोगों से वो बिल्कुल कट ऑफ कर लेंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे बातचीत? फ्रेंड जोन में तो कम से कम रखेंगे ना, बातचीत तो उनसे होगी, मिलते भी रहेंगे। तो जिसके साथ में वो लोग कभी कोई नजदीक आ चुके हैं, जिन लोगों के साथ में, तो कितना पॉसिबल है कि वो उसके साथ में अब नॉर्मल बात करेंगे कि हाँ यार बताओ तुम कैसी हो, या तुम कैसे हो, हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ, चलो फोन रखते हैं। तो क्या वो पहले वाला इमोशन हावी नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, उसको भी दुख होगा जो जिसको छोड़ के आपके पर्सन आपकी तरफ आए। इसलिए फूल का कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स ने मुझे आपको देने के लिए दिया है कि शादी तो आप में से कई कई सारे लोगों की शादी होगी। कुछ लोग, आप लोग, मैं मैरिज को भी छोड़ देती हूँ कुछ लोगों के लिए, तो फिर आप लोग एज अ पार्टनर साथ में आ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये पर्सन ने और ऑप्शंस बना के रखे हैं अपने जीवन में, इकट्ठा करके रखे हैं, उनको जमा करके रखा है, ओपन है उस चीज के लिए, ये चीज फैक्टर रिस्की बना देता है इस रिलेशनशिप को। इसलिए नहीं रिस्की है क्योंकि ये आपको खुश नहीं रख सकते हैं, ये खुश रख सकते हैं या रखेंगे, पर इस चीज का आप क्या करोगे जो ये इतने सारे लटकन लगे हुए हैं साथ में उन लटकन का क्या होगा? अ, उनकी कोई गलती नहीं है ना, उन लोगों की कोई गलती नहीं है जिनको मैं लटकन बोल रही हूँ, तो मैं मजाक में आप बोल रही हूँ कि ज्यादा सीरियस मत हो जाइए, ये जिंदगी है ही नहीं सीरियस लेने वाली। हाँ, अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना जो फर्ज है, उत्तरदायित्व है, ह्यूमन होते हुए हमारे इस पृथ्वी के लिए, इस इन जीव जंतुओं के लिए, इस प्रकृति के लिए, वो सीरियस होने वाली चीज है। तो मीटिंग हो सकती है किन्हीं के लिए ना यहाँ पे आप लोगों का स्टेटस किन्हीं का बीच में आ रहा है। हाइरोफेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे डिवाइन ने शो किया है। आप में से किन्हीं का ना थोड़ा फैमिली का स्टेटस, ये वो ये सब चीजें, पैसा वैसा, गाड़ी घोड़ा हाथी बत्तख, ये सब बीच में आ रहा है। देखते हैं एक्शन कब तक हो सकता है। एक्शन कब तक हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ वही है ना, कंफ्यूजन और चॉइसेस, डिफिकल्ट चॉइस, चॉइसेस भी ऐसी नहीं, डिफिकल्ट चॉइस। कोई और भी किन्हीं को पसंद है, या तो आप लोगों को कोई और पसंद है, आप लोग किन्हीं और को भी पसंद करते हैं कि एक और है, और या फिर आप लोगों के पार्टनर के जीवन में कोई और है, और ये फोर ऑफ कप्स, ये एक डिफिकल्ट चॉइस है यहाँ पे। ये रीजन है कि आपके पर्सन हर चीज आपके लिए पॉजिटिव और अमेजिंग सोचते हुए भी आपकी तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। मैसेज आ सकता है, पर इसके साथ ना देखिए ये कार्ड भी है, मैसेज आ सकता है,
पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको सिर्फ अपने मज़े के लिए रखें, आपके साथ में टाइम पास करें, या फिर आपको चूज़ करके आपसे शादी करके हो सकता है कि इनका साइड में, एक कहते हैं ना साइड बिज़नेस होता है, तो इसके चांसेस तो हैं कि ये दूसरों से भी दोस्ती रख सकते हैं। ये डिवाइन देखिए, मैं ये क्यों बोल रही हूँ ना आप लोगों को, मैं रीडिंग ख़त्म कर सकती थी और ये बातें छुपा सकती थी, लेकिन ये छुपा के मैं क्या करूँगी? मैं आपको भ्रम में रख के क्या करूँगी? जबकि चारों तरफ जो चल रहा है वो तो बताना पड़ेगा ना। आज लोगों के लिए बहुत ईज़ी हो गया है, बहुत आसान हो गया है धोखे देना किसी को भी। फ़ोन्स हैं, ट्रिप्स लोग जाते हैं, हर छोटी उन चीज़ों को क्या बोलना, तो मीटिंग होगी, बातचीत भी हो सकती है, पर चॉइस आपको करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। और ये सिर्फ इस पर्सन की बात नहीं है, ये आजकल के ज़माने में हर पर्सन का, मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई कर रही हूँ, आजकल के ज़माने में हर पर्सन का आज वो अच्छा है, कुछ महीने अच्छे हैं वो लोग, कुछ साल अच्छे हैं वो लोग, अगले साल कुछ, अगले टाइम कुछ भी हो सकता है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कीजिएगा एस ऑफ सॉर्ट्स। जस्टिस, थ्री ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, जैसे एजेस, इयॉन्स, इयॉन्स गुजर जाएंगे, युग युग बीत जाएंगे कि ये पर्सन आगे बढ़ने की सोचेगा। बहुत रिस्की है, बहुत पेनफुल ये रिलेशनशिप है, आसान नहीं है, ये सिर्फ इंतजार करवाएगा। बी प्रैक्टिकल, बी वेरी 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 प्रोविडेंट, फ्यूचर का आप एक आंकलन कर लीजिए, फ्यूचर देख लीजिए, आपको स्टेबल दिखता है क्या इस पर्सन के बारे में, आपकी जो भी कंडीशन है। क्योंकि मेरे सामने ये रीडिंग आ गई है, मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, नहीं आती तो फिर मैं ये बातें इतना नहीं बोलती, लेकिन जो जीवन की सच्चाई है तो वो तो है ही। मैं थोड़ा सा आपके लिए बस सजेशन ले लेती हूँ इस डेक से आज। प्लीज सजेशन दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, आप लोग किस तरीके से डेवलप कीजिए कि इमोशंस, भावनाएं किसी के लिए भी, घर के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, अपने अपने पार्टनर्स के लिए, अपने अपने क्रश के लिए, वो होना अच्छी बात है, लेकिन अपने पंख जरूर पसारिए। और यही चीज मैंने अल्टीमेटली अभी लास्ट में आपको यही बोली थी कि ऑप्शंस आप भी देखिए ना, आप भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, उड़िए, आकाश में उड़िए और लोगों से बातचीत कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए कि सिर्फ लॉयल लोग सबसे पहले आपके जीवन में आए, जो आपके लिए लॉयल है। दोस्त एज ए दोस्त भी लॉयल है, वो आपकी बातें इधर उधर नहीं करेंगे, आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखेंगे, जिस भी तरीके से आप लोग जानते ही हैं। तो अपने पंख पसारिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी जो डिवाइन ने मुझे कहने को बोला है। लिमिटेड मत रखिए अपने आप को। इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़िए। आपके भी कुछ सपने हैं, रिमेम्बर, आपके भी कुछ सपने थे कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरा बॉडी ऐसा रहे, मैं ये काम करूं, मेरा ये करियर हो, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अपने जीवन में, मुझे जीवन को एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोरर बनना है मुझे दिल से। आप में से कई सारे लोग एक्सप्लोरर हैं। कुछ लोग सिर्फ घर बसाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ घर बसाइए, लेकिन धोखे, अपने मन को, आप खुद को धोखा मत दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करके कि वही आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अरे आप लोग तो सोलमेट है, अरे आप लोग तो ट्विन फ्लेम है, यूनियन तो होगा जब आप बैलेंस्ड हो जाओगे, जब आप अच्छे से नौकरी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो कैसे बैलेंस होगा? अगर वो कोई कोई किसी और को डेट कर रहा है, महीनों से या सालों से डेट कर रहा है, उधर उसकी शादी की बात चल रही है या शादी किसी और के साथ हो रखी है, आपके बैलेंस होने से क्या वो आपके पास आ जाएगा?
ये नहीं पता है कि होगा ऐसे में यूनियन या नहीं होगा, कोई आपके लिए लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपका बस किस चीज पे है? आपका बस अपने जीवन, अपने मन, और मन पे कंट्रोल के ऊपर में ही आपका कंट्रोल है, उसी पे बस आपका बस है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, और जो होना है कोई नहीं बता पाएगा कि कल को क्या होना है, कोई नहीं बताएगा। तो ऊपर वाले को जो करना है वो तो करेंगे। So let it be, let it be. क्रिएटिविटी, देखिए आप लोग बहुत बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने आप को अलग अलग ढंग से सजाना चाहते हैं। मेल व्यूअर्स भी जो है अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, वही टी शर्ट, वही शर्ट। आप लोग अब थोड़ा प्रिंटेड चीज़ें भी पहनना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग प्रिंटेड। प्रिंटेड शर्ट्स, उस पे जयपुरी प्रिंट हो या अलग अलग, हमारे तो इतने सारे स्टेट्स हैं, सबके अपने अपने डिजाइन्स हैं। मधुबनी है, जयपुरी प्रिंट है, बागरू प्रिंट है, बहुत सारे हैं। वो सब। अरे ये नहीं, इससे निकलना होगा, आइसोलेशन ना डिफिकल्ट होता है, मैं जानती हूँ डिफिकल्ट होता है। थोड़ा प्लेफुलनेस वाले एनर्जी में कोशिश कीजिए रहने की। मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि देखिए ना, यूनिवर्स को आपको आपका हर हाल पता है। जिनकी ऐसी सोच, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की भी ऐसी परिस्थिति, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब ऐसे ऐसे एनर्जीज में रहिए ना, एकदम कलरफुल। ये जो समय मिला है, ये जो उम्र मिली है, हमें इसको बस ना एंजॉय करना है, किसी का बिना नुकसान किए हुए। हीलिंग का भी टाइम है, हाँ, हीलिंग करनी है ना, अपनी हीलिंग अच्छे से करनी है आप लोगों को। अच्छे अच्छे पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए, अपनी अपनी हेल्थ पे, अगर हेल्थ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। वो पैसा भी काम देगा, वो खूबसूरती भी काम देगी। अगर हेल्थ अच्छा है ना, शारीरिक हेल्थ, तो वो मानसिक हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। और थोड़ी बहुत शरीर में इधर उधर दर्द होती है तो कर लीजिए एक्सरसाइज। वो थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन कभी कभी होता है, कभी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू होता है। अकेलेपन से फिर ना, आप जो हार्मोन से आपके वो ना थोड़े ऐसे गड़बड़ गड़बड़ से होने लगते हैं। तो बहुत सारा अच्छे से काम कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं आप लोग वीडियोस पे जाना चाहते हैं तो फिर डॉक्टर के पास चले जाइए, वो लोग न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनके पास आपको भेजेंगे, कुछ पैसे लेके वो आपका सब डिसाइड कर लेंगे। जिम मत जाइएगा, जिम बिल्कुल मत जाइएगा। जिम पे जो ट्रेडमिल्स होते हैं, ट्रेडमिल्स डॉक्टर्स अवॉइड करने बोलते हैं, वो आपके जो घुटने हैं उसको बर्बाद कर देगा। जिम मत जाइएगा।